हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चंस जो कि है पोस्ट कोड 695 के। तो इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो जब तक हम जीके पोर्शन पे जाते हैं, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। और हम में कोई भी आपको डाउट हो हमारी वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पेपर है ये है जेई सिविल का पेपर है। इसमें जीके 121 ए सीरीज उठाई है हमने, जो कि आपकी 121 से शुरू हो रहा है। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो आइए, जो पहला प्रश्न है वो है, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? विच मौर्य किंग मेंटेन रिलेशन विद फॉरेन पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। सरनेम है इसे हल्का सा है, पर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले निभाए थे। अगला जो प्रश्न है वो है, द टू इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता स्कल्पचर। गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो है मथुरा एंड सारनाथ, जो कि ऑप्शन बी। तो फटाफट याद कर लीजिए इसको। तो अगला जो प्रश्न है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलेस्टियल गॉड इन द वैदिक पीरियड? निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है, सूर्य भी थे, वरुण भी थे, इंद्रा, ऑप्शन सी। तो फटाफट याद कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न, हु इज नोन इन हिस्ट्री एज द दरवेश किंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंपल हैबिट्स? इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? इसका जो सही उत्तर है वो है नसीरुद्दीन। सुना भी होगा आपने, ये अच्छा क्वेश्चन है भी, इसको याद कर लीजिए, काफी एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट है, द इसेंस ऑफ गुरु नानक आइडिया इज टू बी फाउंड इन द। गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है जापा जी, जो कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स इन वॉर आफ्टर शिवाजी इज कंसिडर्ड टू बी। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है बाजीराव वन। इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि बालाजी बाजीराव है या बाजीराव वन, तो इसका आंसर बाजीराव वन है। अगला जो प्रश्न है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा? इसको तो याद कर ही लीजिए, काफी ज्यादा एग्जाम्स में आता है। इंदुलेखा का राइटर कौन था? ये था चंद्रन मेनन, जो कि ऑप्शन बी। तो अगला जो प्रश्न है वो है, द इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर। भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था? इसका सही आंसर हुआ है 1886, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वाज नॉट द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इसका जो सही आंसर वो है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, अफ्रीका भी नहीं है, अंटार्कटिका भी नहीं, यूरोप, ऑप्शन डी। तो याद कर लीजिए फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फॉसिल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन। प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको पता भी होना, सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट्स में बनते हैं, मेटाफोरिक आपके वो आगे जो अंदर लावा के उससे बनते हैं प्रेशर से। इग्निशियस जैसे लावा फटता है जो बाहर आके बनेंगे, प्लूटोनिक उसमें प्रेशर से बनेंगे जो। तो इसका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विंड इज अफेक्टेड बाय एल नीनो? निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित है? इसका जो सही उत्तर है वो है मॉनसून्स। मॉनसून्स पे काफी फर्क पड़ता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ये काफी बेसिक है, आपको भी आता ही होगा। देखिए, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है वो है, सखालिन द्वीप किसका एक भाग है? इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। तो जो ये आपका सखालिन आइलैंड, चाइना, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो है, द नथुला पास इज सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर है, हिमाचल में तो ऐसा कोई पास नहीं, आपको पता होगा, जम्मू में भी नहीं, ये है सिक्किम में, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट शेयर द गोदावरी रिवर? तो गोदावरी रिवर कहां कहां से क्रॉस होती है?
वो आपको पता है, कहां से नहीं होती है बताइए। तो इसका आंसर है वो है गुजरात, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया। निम्न में से कौन सी कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि पर्णपाती वन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो है, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन। इसका जो है बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई कहां पाई जाती है, वो है गंगा यमुना दोब, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न वो है हमारा, द कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर टू। इसका आंसर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई जाती है इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेट इज। अब मैग्नेट के कारण कौन सी फोर्स होगी, आप बताइए। वो है वेरिएबल फोर्स, ये वेरी करती रहेगी आपकी, चल बल, ठीक है। फिर द पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम इन। भेदन शक्ति किसमें सबसे ज्यादा होती है, ये आपको भी पता होगा, अल्फा, गामा, बीटा, कैथोड। तो ये गामा रे, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न वो है, द लाइन वेयर द अर्थ सीम टू मीट द स्काई इज नोन एज। वह रेखा जहां पृथ्वी आकाश से मिलती प्रतीत होती है। इसका जो आंसर है वो है होरिजन। आपको ये तो आता होगा, होरिजन, नहीं आता तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ विच मेटल। लोहे के संरक्षण के लिए उसके किसकी पतली परत लगाई जाती है। तो इसका है लेड, तो आपको पता बहुत हानिकारक है, कॉपर भी नहीं, जिंक, ऑप्शन सी, जिंक। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, कहा, ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिट्रस फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ, ये तो आपको सबको पता होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन। विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है सिट्रस, जो कि खट्टा, जैसे आगे हमारा लेमन एक्सेट्रा, इसमें सिट्रस एसिड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द। राष्ट्रपति से 5 साल की अवधि के लिए पदेन होता है, कब से कब, प्रेसिडेंट कब से कब होता है, आपको पता है, नहीं पता। डेट ऑफ हिज इलेक्शन, नहीं, प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन होते ही नहीं है हमारे थ्रू, वो होते हैं इसी में, पार्लियामेंट में। तो डेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई डेट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका आंसर आ गया नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द मिनिस्टर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द। इसका जो सही आंसर वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर से नहीं है, प्रेसिडेंट से होती है इनकी। मंत्री किसके व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं। तो अगला है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था हमें। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं, सेम प्रोसीजर एज फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है और हाई कोर्ट का चीफ जस्ट, ये लगभग ओवरऑल सेम ही हो जाते, तो सेम वैसे ही रिमूव होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो अगला जो प्रश्न वो है हमारा, द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है। इसका सही आंसर वो है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी, जो कि संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां। अगला प्रश्न, विच इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं, वो है पंचायत समिति। अगला जो प्रश्न है, ड्यूरिंग विच प्लान वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये काफी रिपीट हो रहा है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए, जो कि है 6th प्लान में नाबार्ड। इसके हमने फुल फॉर्म भी बताई थी लास्ट वीडियो में, इसको पक्का ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लीस्ट इन्फ्लेटरी इज। सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है। इसका सही उत्तर वो है टैक्सेशन, जो कि कर लगाना। अगला प्रश्न, एन आइड वैलोरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। एड वैलोरम ड्यूटी किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर वो है वैल्यू एडिड, जो कि मूल्य वर्धित, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक वर्क्स इज नोन एज। इसका सही उत्तर वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि बोलते हैं हम पूंजी व्यय। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, ये तो हम करवाएंगे नहीं, ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। गिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द रिवर। क्वेश्चन नंबर 156,
ये आपको भी पता होगा, गिरी नदी यमुना की है, जो कि ऑप्शन ए, गिरी नदी हमारी सिरमौर में होती है और यमुना भी सिरमौर में ही है, तो इसको ये कर लीजिए। अगला प्रश्न, लामा डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो इसका आपको पता होगा, लामा कहाँ है, चंबा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, पिन वैली आपको पता होगा, कुल्लू, याद कर लीजिए, पिन वैली कुल्लू। हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी डालेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आ जाए। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एचपी वाज, बताइए बताइए, ये थी शीला कोल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो बहादुरपुर फोर्ट है आपका बिलासपुर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ फायर वुमेन टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो इसका है केरला। केरला काफी अच्छा है, लिटरेसी में भी, हर चीज में केरला सबसे आगे है। अगला प्रश्न आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, विच सेक्शन ऑफ आधार एक्ट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट दैट परमिट प्राइवेट एंटिटीज टू अवेल आधार डाटा, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 57। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम के किस धारा को हटा दिया गया है, जो निजी संस्थाओं को आधार डाटा उपलब्ध करने की अनुमति देता है, जो कि है धारा 57। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल, इसका आंसर है रांची। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में।